Hello everyone, my name is Adarsh. Welcome back to my channel Coding Playground. We play with the codes here. Hope you guys are doing good. So आज की वीडियो हम लोग बात करेंगे कि लिस्ट के फंक्शंस क्या होते हैं। जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि मैंने आपको लिस्ट को इनिशियलाइज करना बताया। लिस्ट में किस तरीके से हम लोग स्लाइसिंग कर सकते हैं, इंडेक्सिंग कर सकते हैं या किस तरीके से वहाँ उसके एलिमेंट्स को प्रिंट कर सकते हैं या स्पेसिफाइड वैल्यूज़ को कैसे प्रिंट कर सकते हैं। बट इस वीडियो में हम लोग लिस्ट को थोड़ा और एडवांस लेवल पे सीखेंगे। मीन्स अब हम लोग लिस्ट को मैनिपुलेट करना सीखेंगे। और गाइस लिस्ट को मैनिपुलेट करने के बहुत ही ज़्यादा तरीके होते हैं। मीन्स आपके पास पाइथन की लिस्ट को मैनिपुलेट करने के लिए इतने सारे फंक्शंस दिए गए हैं कि आप उसका यूज़ करके बहुत ही ईजिली कोई भी काम कर सकते हैं। बट गाइस पाइथन लिस्ट के फंक्शंस को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोग आइडियली ओपन करते हैं। तो आइडियली तो गाइस अगर हम लोग बात करें कि पाइथन के में लिस्ट के फंक्शंस होते क्या हैं, तो गाइस पाइथन में लिस्ट के फंक्शंस को अप्लाई करते हैं हम लोग लिस्ट के ऊपर, जिससे कि हम लोग कोई भी एक स्पेसिफाइड टास्क बहुत ही ईजिली कर सकें। मीन्स मान लीजिए आपको लिस्ट में जितने भी एलिमेंट्स पड़े उनका सम निकालना हो, तो सम निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आप लूप लगाएंगे, फिर वैल्यूज़ को आपस में ऐड करेंगे, फिर उसको प्रिंट करेंगे। लेकिन गाइस ये एक लंबा प्रोसीजर है। पाइथन ने क्या कहा कि आप मेरे लिस्ट के फंक्शंस को यूज़ करिए और सम बहुत ही ईजिली निकालिए। तो गाइस सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि एग्रीगेट फंक्शंस क्या होते हैं लिस्ट में। मान लीजिए आपने एक लिस्ट इनिशियलाइज की, मान लीजिए l इक्वल टू 3,2,1,8,9। तो गाइस जैसा देखा कि इस लिस्ट में इतने सारे एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। बट गाइस अगर इसकी लिस्ट की आपको लेंथ जाननी हो कि इस लिस्ट में कितनी वैल्यूज़ पड़ी हुई हो, जैसे कि गाइस देखिए कि हम लोग लेंथ फंक्शन का यूज़ करके बहुत ही ईजिली निकाल सकते हैं कि लिस्ट की लेंथ क्या है। इस वीडियो में बेसिकली मैं फोकस करूँगा कि जो लिस्ट के बहुत ही बेसिक फंक्शंस होते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा जो लिस्ट के एडवांस फंक्शंस होते हैं। तो अगर हम लोग बात करें कि आपको फाइंड करना है कि इस लिस्ट में मिनिमम कौन सी वैल्यू है, तो गाइज इसके लिए भी अगर आप कोड लिखेंगे तो लूप लगाएंगे, मिनिमम वैल्यू आप इनिशियलाइज करेंगे, फिर उसके बाद आप कंपेयर करेंगे, एक लंबा प्रोसीजर हो गया। बट लिस्ट में बहुत ही ईजिली निकल आता है। तो लिस्ट में निकालने के लिए हम लोग सीधे मिनिमम के लिए मिन यूज़ करेंगे। मिन शॉर्ट फॉर्म होती है मिनिमम की, और उसके अंदर हम लोग जिस लिस्ट की मिनिमम वैल्यू निकालनी है उस लिस्ट को पास कर देंगे एज आर्ग्यूमेंट, और जहां हम लोग इंटर प्रेस करेंगे तुरंत ही वन आ गया। आप जैसे देख सकते हैं कि इस लिस्ट में वन ही मिनिमम एलिमेंट था, वो यहाँ पे प्रिंट हो गया है। तो अगर हम लोग मिनिमम निकाल सकते हैं तो उसी तरह मैक्सिमम भी तो निकाल सकते हैं। तो मैक्सिमम निकालने के लिए हम लोग मैक्स फंक्शन का यूज़ करेंगे, और मैक्स फंक्शन में जैसे आर्गूमेंट हम लोग लिस्ट देंगे तो मैक्सिमम वैल्यू निकाल देगा। देखिए 9 यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू थी, उसने 9 प्रिंट कर दिया है। अब मान लीजिए जैसे मैं आपसे कह रहा था कि आपको लिस्ट में जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनका एडिशन चाहिए हो, तो वो कैसे करेंगे। तो गाइस एडिशन करना भी बहुत ही ईजी है। लिस्ट में अगर हम लोग सिंपली लिखेंगे सम ऑफ एल, तो गाइज जहां हम लोगों ने इंटर प्रेस किया इसे बूम 23 दे दिया है। तो अगर आप सम करने की कोशिश करें, 3 + 2 5 एंड 6, 6 + 8 हो जाएगा 14, 14 + 9 23। तो गाइज 23 और 23 इसने यहाँ पे प्रिंट कर दिया है। अब जैसा कि आप देख रहे होंगे कि बहुत ही ईजिली पाइथन के फंक्शंस को यूज़ करके हम लोग लिस्ट में मैनिपुलेट कर सकते हैं, लिस्ट की वैल्यूज़ में कुछ और यूज़फुल इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। बट मान लीजिए एक बहुत ही ईजी तरीका होता है किसी भी स्ट्रिंग को लिस्ट में कन्वर्ट करने का। मान लीजिए आपके पास लिखा हो नेम इक्वल टू लिखा हो कोडिंग, और आपको ये करना है कि एक लिस्ट क्रिएट हो जाए जिसमें भी इसके जो इंडिविजुअल कैरेक्टर हैं वो सब अलग अलग एलिमेंट हो जाएं। तो उसके लिए हम लोग लिस्ट का कंस्ट्रक्टर को यूज़ करते हैं। सो गाइज लिस्ट का कंस्ट्रक्टर बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट होता है। मान लीजिए आपको एक आपने लिया नेम लिस्ट। नेम लिस्ट में आपके पास जितने भी इंडिविजुअल कैरेक्टर्स होंगे उनकी वैल्यूज़ आपके पड़ जाएंगी। तो आपने यहाँ पे लिखा लिस्ट। तो गाइज आपने जहाँ ये देखा कि मैंने यहाँ पे लिस्ट लिखा है, तो अगर आप लिस्ट इस तरीके से लिखेंगे तो ये कंस्ट्रक्टर की तरह कॉल करेगा और इस स्ट्रिंग को लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा। आप अगर नेम लिस्ट प्रिंट करें, यहाँ पे सारे इंडिविजुअल कैरेक्टर्स ब्रेक हो चुके हैं, जिससे कि आप देख रहे होंगे कि कोडिंग को ब्रेक करने के बाद हर एक कैरेक्टर अलग अलग एलिमेंट हो चुका है लिस्ट का। तो गाइज इस तरीके से हम लोग स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर सकते हैं लिस्ट में। बट गाइज ये तो एक सिंपल सा एक वर्ड था।
मान लीजिए एक आपके पास पूरा सेंटेंस हो, उसको तोड़ना है, आपको करना ये है कि उस सेंटेंस के जितने भी वर्ड हैं वो अलग अलग एक एलिमेंट हो जाए। मीन्स अगर लिखा है हे आई एम वॉचिंग कोडिंग प्लेग्राउंड, तो हे एक अलग एलिमेंट हो जाए, आई एक अलग एलिमेंट हो जाए, एम एक अलग एलिमेंट हो जाए, कोडिंग अलग एलिमेंट एंड प्लेग्राउंड अलग हो जाए। तो मान लीजिए एक हम लोग ऐसे ही सेंट इक्वल टू लेते हैं हे आई एम वॉचिंग कोडिंग प्लेग्राउंड। तो गाइस अब हम लोग को इसको ब्रेक करना है। तो ब्रेक करने के लिए बहुत ही ईजी एक फंक्शन होता है जिसका नाम है स्प्लिट फंक्शन। तो स्प्लिट का आपको नाम ही देख के लग रहा हो कि वो वैल्यूज़ को स्प्लिट कर देता होगा आपस में। तो मान लीजिए आपने लिखा कि फाइनल जो आपके पास रिजल्ट आएगा, तो आपने क्या लिखा, सेंट जो आपके पास वेरिएबल था जिसमें वो सेंटेंस पूरा पड़ा हुआ है, डॉट स्प्लिट। और स्प्लिट के अंदर हम लोग को डिक्लेयर करना होता है कि आपको स्प्लिट कहाँ से करना है। तो गाइज हम लोग को स्प्लिट कहाँ से करना है, स्पेस से। तो गाइज हम लोग ने इसके अंदर स्पेस दिया इस तरीके से, और जहाँ इंटर प्रेस करेंगे और फाइनल को प्रिंट करेंगे, ये देखिए यहाँ पे वर्ड बाय वर्ड जो आपका सेंटेंस है वो ब्रेक हुआ है। हे एक अलग एलिमेंट है, आई अलग एलिमेंट है, एम अलग एलिमेंट है। तो इस तरीके से आप एक सेंटेंस को भी ब्रेक कर सकते हैं जो कि लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि मैथ्स के ऑपरेशन कैसे इंप्लीमेंट किए जाएं पाइथन पे। मीन्स जैसे मैंने आपको बताया था कि एडिशन ऑपरेटर होता है, सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर होता है, मल्टीप्लिकेशन भी, और बहुत सारे मैथ्स के ऑपरेटर होते हैं। बट क्या वो लिस्ट पे अप्लाई हो सकते हैं? जी हाँ, हो सकते हैं, बट सारे नहीं, कुछ हो सकते हैं। तो अगर हम बात करें कौन कौन से ऑपरेटर हो सकते हैं, तो मैथ के दो ऑपरेटर्स को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। पहला ऑपरेटर है एडिशन ऑपरेटर, दूसरा ऑपरेटर है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। तो वैसे जिस तरह मैंने स्ट्रिंग में आपको बताया था कि जब हम लोग एडिशन ऑपरेटर का यूज़ करके दो स्ट्रिंग को जोड़ते हैं तो उनको कॉन्कैटिनेशन कहते हैं। तो इस तरह लिस्ट को भी अगर हम लोग एडिशन ऑपरेटर यूज़ करके जोड़ेंगे तो उसको भी लिस्ट कॉन्कैटिनेशन ही कहेंगे। तो अगर मान लीजिए आपके पास दो लिस्ट हैं, एक लिस्ट है जिसमें पड़ा है 1 11 2 44, और दूसरी लिस्ट है जिसमें पड़ा हुआ है आपका AD 5.0, और मान लीजिए आपका 5 पड़ा हुआ है। तो आपके पास दो लिस्ट इनिशलाइज हो गई। अब आपको इसको जोड़ना है। तो C इक्वल टू A प्लस बी। तो गाइज मैंने यहाँ पे एंड जो आपका था, सो गाइज मैंने यहाँ पे जैसा कि आपने देखा कि दो लिस्ट को एडिशन ऑपरेटर से जोड़ने की कोशिश की है। तो अगर हम इंटर प्रेस करेंगे तो क्या होगा, और हम लोग अब सी प्रिंट करें, तो गाइज देखिए दो लिस्ट आपस में जुड़ के एक लिस्ट बन चुकी है। मीन्स आप कॉन्कैटिनेशन भी बहुत ईजिली परफॉर्म कर सकते हैं। बट अगर हम लोग मल्टीप्लिकेशन करें लिस्ट में तो क्या होगा, अगर मैंने लिख दिया a इंटू, मान लीजिए मैंने लिखा 4, तो गाइज अब क्या होगा, a तो आपकी लिस्ट है, तो अब क्या होगा, क्या चेंजेस आएंगे जिससे कि ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर हम लोग इंटर प्रेस करें तो देखिए क्या हुआ, 11 2 44 4 टाइम्स हो गया। मतलब एक ही लिस्ट में वो 4 बार पड़ गया। तो 11 2 44, फिर यहाँ पे 11 2 44, या फिर यहाँ 11 2 44 एंड फिर 11 2 44। तो इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर यूज़ करके हम लोग वैल्यूज़ को डुप्लीकेटली एक लिस्ट के अंदर स्टोर कर सकते हैं। अब हम लोग बात करें कि और कौन कौन से फंक्शंस हैं। तो अगर आपको किसी भी एलिमेंट का काउंट जानना हो कि मतलब वो एलिमेंट लिस्ट में कितनी बार आया हुआ है, तो ये जानने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। अगर हम लोग नॉर्मल कोडिंग की तरफ ध्यान दें तो हम लोग ये करेंगे कि सबसे पहले हम लोग ने एक वेरिएबल में स्टोर करा लिया वो एलिमेंट जिसका आपको काउंट चाहिए। फिर आप लूप लगाएंगे, फिर इफ स्टेटमेंट लगाएंगे कि अगर जो भी लूप चल रहा हो उससे वो वैल्यू इनकाउंटर हुई है तो एक हम लोग काउंटर को इंक्रीज करेंगे। तो गाइस इसमें बहुत सारे लूपिंग भी लग रही है, इफ एज स्टेटमेंट भी लग रहा है, काउंटर का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो रहा है। तो गाइस वो बहुत लंबा तरीका है, बट पाइथन ने क्या कहा कि इतना सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको कुछ देता हूँ ना। तो उसने क्या किया कि उसने एक काउंट फंक्शन दिया हम लोग को, जिससे कि हम लोग पता कर सकते हैं कि एक एलिमेंट कितनी बार इस लिस्ट में आया हुआ है। तो मान लीजिए आपने लिखा कि ए डॉट काउंट। अब काउंट क्या करना है, कौन सा एलिमेंट काउंट करना है, तो मान लीजिए मैंने लिखा मुझे 2 एलिमेंट को काउंट करना है कितनी बार आया है। तो हमने इंटर प्रेस किया तो इसने क्या बताया, 1।
तो गाइज 1 क्यों आया? आपको तो लग रहा होगा यहाँ पे कितने सारे 2 थे। तो गाइज आप देखेंगे कि जब A को हम लोग प्रिंट करेंगे तो A की वैल्यू जो है वो अभी भी 11,244 है, क्योंकि हम लोग ने जहाँ पे A इंटू 4 किया था वो टेम्परेरीली जनरेट हुआ था। अगर मान लीजिए हम लोग B इक्वल टू A इंटू 4 करेंगे तो मतलब A इंटू 4 से जो वैल्यू जनरेट होगी वो B में स्टोर होगी। अब हम लोग B प्रिंट करेंगे तो गाइज यहाँ पे देखिए, अब हम लोग B डॉट काउंट करें अगर 2 को, तो देखिए उसने 4 टाइम्स बताया, बट A में जहाँ पे हम लोग काउंट लगाएंगे A डॉट काउंट 2, तो वो अभी भी 1 ही बताएगा, क्योंकि A इंटू 4 से वैल्यू टेम्परेरीली जनरेट होती है। आपका मतलब आप उस टेम्परेरी वैल्यू को किसी वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे कि आपको अगर आगे भी यूज़ करना हो। तो गाइस इस तरीके से काउंट फंक्शन का यूज़ करके हम लोग बहुत ही ईजिली चीज़ें निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए आपने कोड जब लिखा तो आपने लिस्ट में जो वैल्यूज़ स्टोर कराई थी उनका सारा काम हो चुका है, लेकिन आपको लग रहा है कि हम लिस्ट कहीं आगे भी यूज़ कर सकते हैं, बट ये वैल्यूज़ की हमको ज़रूरत नहीं है। तो लिस्ट को क्लियर करने का भी बहुत एक आसान तरीका होता है, उसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं। मान लीजिए आपको ए लिस्ट को पूरा खाली करना हो, तो क्या किया आपने, क्लियर फंक्शन कॉल किया कि लिस्ट को क्लियर कर दीजिए। तो आपने जैसे एग्जीक्यूट किया, आप ए को प्रिंट करेंगे तो देखिए एक एम्प्टी लिस्ट आ रही है जिसके अंदर कोई भी वैल्यूज़ नहीं है। तो इस तरीके से आप लिस्ट को खाली भी कर सकते हैं, मीन्स एम्प्टी कर सकते हैं। तो गाइज ये थे लिस्ट के बहुत ही बेसिक फंक्शंस, मीन्स जिससे कि आप छोटे मोटे मैनिपुलेशन या छोटे मोटे टास्क परफॉर्म कर सकते हैं विदाउट डाइविंग इनटू द कोर कोडिंग, कि जिससे कि आपको समझ में आएगा कि पाइथन कितनी ईजी लैंग्वेज है। पाइथन में लिस्ट का यूज़ करके हम लोग बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, और पाइथन की लिस्ट को बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है गाइज़। तो अगर आप लिस्ट फंक्शंस में अगर आप और पढ़ना चाहेंगे तो बहुत सारे अभी बड़े-बड़े फंक्शंस बचे हुए हैं जिसमें आप वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, बट वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। और गाइज़ इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो आप कमेंट सेक्शन में उसको ज़रूर बता दें। और गाइज़ अगर आपको चीज़ें अच्छी लगी हैं तो आप प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें वीडियो को और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें चैनल को। तो थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।